राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो ये है कनक धारा स्तोत्रम। बहुत ही शुभ माना जाता है इसका पाठ करना। आप किसी भी समय बैठकर इसका पाठ कर सकते हैं। ऋण मोचन यानी कि आपको ऋण से मुक्ति दिलाने वाला पाठ है ये। आपके पास किसी भी तरह की परेशानी हो उससे मुक्ति दिला देता है। मंगल स्तोत्रम हर प्रकार से आपका मंगल ही मंगल करता है, कभी भी अमंगल नहीं होने देती। माता लक्ष्मी जिसके पास होती हैं, सरस्वती माता जिसके पास होती है, सब कुछ मंगल ही मंगल हो जाता है। तो इसीलिए कनक धारा स्तोत्रम का पाठ किया जाता है माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। 18 दिसंबर को पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है, बहुत ही शुभ योग है। इस दिन आपको कनक धारा स्तोत्रम का पाठ सुनना भी चाहिए और बहुत से लोगों को सुनाना भी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, आप जितने लोगों को यह वीडियो शेयर करेंगे उतना ही आपको लाभ भी मिलेगा, क्योंकि कनक धारा स्तोत्रम का पाठ धन देने वाला, ऋण से मुक्ति देने वाला, सुख और समृद्धि को बढ़ाने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो में पूरी तरह से बने रहिएगा। आज मैं इसका पाठ आपको हिंदी में कर सुनाऊंगी, जिससे कि आपको भली भांति समझ में भी आएगा और आप इसे आसानी से सुन भी सकेंगे। देखिए, सुनने का भी उतना ही लाभ मिलता है जितना कि लाभ आपको बोलने का मिलता है। तो क्योंकि जब भी आप कहीं श्रीमद् भागवत कथा या श्री गीता या रामायण, श्री रामचरितमानस सुनने के लिए जाते हैं तो सुनाने वाले को उसका लाभ नहीं मिलता है, बल्कि सुनने वाले को उसका लाभ मिलता है। तो इसीलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा और अंत में बताऊंगी कि आपको इसका पाठ किस प्रकार बैठकर सुनना होता है। तो चलिए पहले कनक धारा स्तोत्रम का पाठ शुरू करते हैं। जैसे भ्रमरी अध खिले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ती रहती है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, सब मंगलों की देवी भगवती महालक्ष्मी की कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगलदायक हो। जैसे भ्रमरी कमल पर मंडराती है, उसी प्रकार मुर शत्रु श्री हरि के मुख की तरफ बार बार प्रेम से जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है। वह समुद्र कन्या लक्ष्मी की मनोहर दृष्टिमाला मुझे धन प्रदान करे, जो सब देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है। मुरारी श्री हरि को भी अधिक आनंद देती हैं तथा जो नील कमल के समान मनोहर जान पड़ती हैं, वह श्री लक्ष्मी जी अधकुले नयनों की दृष्टि मुझ पर थोड़ी सी अवश्य ही डालें। भगवान विष्णु की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी का नेत्र हमें ऐश्वर्य देने वाला हो, जिसकी पुतली तथा बरौनिया अनंग के वशीभूत हों। अधखुले नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर एक तिरछी हो जाती हूँ। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्षस्थल में इंद्र नीलमयी हारावली सी सुशोभित होती हैं तथा उनके भी मन में काम का संचार करने वाली हैं, वह कमल कुंजवासिनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करो। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटव शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के समान श्याम सुंदर वक्षस्थल पर अपना प्रकाशित होती हैं, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी जी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस और मंतर और अर्धून मिलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया है, यहाँ मुझ पर वह भी पड़े। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो, दुष्कर्म रूपी घाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद में पड़े हुए मुझ दीन रूपी चातक पोत पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करे।
विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर उनकी दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमयी दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे, जो सृष्टि लीला के समान बाग देवता के रूप में स्थित होती हैं। पालन लीला करते समय भगवान गरुड़ ध्वज की सुंदर पत्नी लक्ष्मी के रूप में विराजमान होती हैं तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी अथवा चंद्रशेखर बल्लभा पार्वती के रूप में अवस्थित होती हैं। उन त्रिभुवन के एकमात्र गुरु भगवान नारायण की नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। माता, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूप रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुरुषोत्तम प्रिया पुष्टि को नमस्कार है। कमल वंदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु संभूता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। कमल सदस्य नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में की हुई वंदना संपत्ति प्रदान करने वाली, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाली, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्यत है। वह सदा मुझे अवलंबन करे, मुझे आपके चरण वंदना का शुभ अवसर प्रदान करे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की हुई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है। श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं लक्ष्मी देवी का मैं मन, वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। भगवती हरिप्रिय, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में लीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्जवल वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभा पा रही हो। तुम्हारी झांकी बड़ी ही मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, तुम मुझ पर प्रसन्न हो। दिग्गजों द्वारा स्वर्ण कमल के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल और मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगत जननी लक्ष्मी को मैं प्रातः काल प्रणाम करता हूँ। कमल नयन केशव की कमनीय कामनीय कमलें, मैं अकिंचन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर, जो लोग इन स्थितियों द्वारा प्रतिदिन वेद त्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान, गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभाव को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस प्रकार शंकराचार्य द्वारा रचित यह कनकधारा स्तोत्र संपूर्ण हुआ और सभी को इसका लाभ अवश्य ही मिलना चाहिए। जब भी आप अपनी मंदिर में पूजा करने बैठे तब एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। लाल रंग का आसन बिछाकर आपको यह कनकधारा स्तोत्र प्रतिदिन ही सुनना चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।